हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इन द लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था, क्या नई चीज़ सीखी थी हमने लास्ट वीडियो में? कुछ नए एक्सप्रेशंस बनाने सीखे थे, जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ लिंक्ड हमने रेट कांस्टेंट देखा था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। एक और नाम किया था उसका हमने, और क्या नाम था? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। व्हाट इज़ रेट लॉ? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, वही इक्वेशन ले रहे हैं हमने जो लास्ट टाइम ली थी। ए एंड बी आर रिएक्टेंट, दे रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या हैं? दे आर द स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट विल बी इट्स रेट लॉ? Rate law will be rate of reaction is equal to K. K is rate constant, A की पावर अल्फ़ा and B की पावर बीटा. Alpha and beta may or may not be equal to the stoichiometric coefficient and they are to be determined experimentally. हम simply reaction को देख के dependency नहीं बता सकते कि रेट कंसंट्रेशन की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा. सो दिस इज़ अ रेट लॉ विच इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड क्वांटिटी. उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट जब तक चेंज नहीं होते के की वैल्यू फिक्स रहेगी, प्रोवाइडेड इफ अवर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक वॉज देयर, it's a parameter of rate of reaction. Greater the value of K, greater is the rate of reaction. ठीक है जी. सो नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? सो व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? ऑर्डर क्या है बेटा? देखो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखने लगी हूँ और साथ साथ हम उसे समझेंगे. Order of reaction is sum of exponents. Sum means यहाँ पे add. Sum of exponents. Exponents क्या होता है? Powers. Sum of powers to which concentration terms are raised in the rate, sum of powers to which the concentration terms are raised in the rate law expression. Like in this case, sum of powers क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, which is known as order of reaction. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपसे पूछूँ, रिएक्शन को देख के हम रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं? नहीं. ऑर्डर इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. क्योंकि जो पावर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो नेचुरली ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. तो जो ऑर्डर है वो पूरे रिएक्शन का है. पहली बात, अल्फ़ा प्लस बीटा जो भी आएगा, जैसे मान लो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आ गया, तो हम बोलेंगे रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है. ज़ीरो भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी फ्रैक्शनल. सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेते हैं. ऑर्डर कैन बी any real number, may be 0, positive, negative or fractional value. Order can be anything. जैसे मान लो 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, या रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 0 है. 1 ऑर्डर आ गया, हाफ आ गया, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ओके. समटाइम्स ऐसे भी पूछ लेते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, जैसे ये रिएक्शन है आपका, इसमें मान लो हमसे पूछें कि ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बताएंगे? अल्फ़ा. सिमिलरली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बताएंगे? बीटा.
ये इंडिविजुअल ऑर्डर्स हो गए. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ अल्फ़ा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ बीटा. ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर है दैट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा. क्लियर हो गई इतनी चीज़. ऑर्डर क्या होता है और कैसे देखना है. ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है. ठीक है जी. सो हमने अब तक क्या क्या सीख लिया इस चैप्टर में. ओवरऑल हमने क्या पढ़ा जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया. हमने पहले देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इफ़ योर रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन गैशियस, सो हमने कंसंट्रेशन की बजाय क्या ले लेना है, प्रेशर ले लेना है. दे में बी इन एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, जो भी यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. अपॉन कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ रेट. स्पीड से लिंक्ड है उसका. उसके बाद हमने एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट देखा था और उसके क्वेश्चंस किए थे. देन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद क्या जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल चीज़ है दैट इज़ रेट लॉ. रेट लॉ के बाद हमने क्या देखा, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम. वी हैव सम न्यूमेरिकल्स हियर फॉर प्रैक्टिस. देखो अगेन आपने वही अप्रोच रखनी है. स्टेटमेंट पढ़ के एक बार खुद से ट्राई करके देखना न्यूमेरिकल्स को. उसके बाद फिर हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके आंसर अपना लिख के कमेंट सेक्शन में देखना कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता है. ओके जी. देखो बेटा, व्हाट इज़ द क्वेश्चन. कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या निकालना है हमको, ऑर्डर निकालना है. विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन. ये आपको रेट एक्सप्रेशन दिए हैं, आपको रेट लॉ ही देंगे. अब जो भी अब सारी बात होगी चैप्टर में दैट विल बी ओनली बी ऑफ रेट लॉ. रेट इज इक्वल टू दिस. सो ऑर्डर हमने देखा था, व्हाट इज ऑर्डर, सम ऑफ पावर्स. तो हाफ प्लस 3/2. तो ये आपकी ऑर्डर कितना आ गया, 2. तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. अब मान लो उसने अकेला इस क्वेश्चन में मान लो पूछा होता ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो क्या आंसर होता, 3/2. ओवरऑल ऑर्डर पूछा है तो 2 है. ए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा होता तो हाफ होता. सिमिलरली नेक्स्ट में ऑर्डर पूछा है, क्या करोगे. अब 1 - 1 है एक बार, तो 3/2 - 1, तो ये आपका आ गया हाफ. सेकेंड केस में ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, इट्स अ हाफ. ठीक है. ओके जी. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है. रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी दिस. उसने डायरेक्टली बेटा आपको रेट लॉ दे रखा है. ठीक है. रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी. ये रेट ऑफ रिएक्शन है. ये 3 उसकी जो रिएक्टेंट हैं उनकी डिपेंडेंसी है. इसकी पावर, ये पावर 1 है. ये तो माइनस, ये आयन है. कौन सा आयन है, ये नाइट्राइट. नाइट्राइट आयन रिएक्शन में होगा, उसका कंसंट्रेशन दिया है, उस पर डिपेंडेंसी आ रही है, उसकी पावर 1 है. आयोडाइड आयन है, उसकी पावर भी 1 है. और हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है, 2 है. हाउ वुड द रेट विल चेंज. बोलता है कि रेट कैसे चेंज होगा. व्हेन फर्स्ट पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज़ डबल्ड. देखो ये आप सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्टली देख के भी पता लग जाता है. कंसंट्रेशन अब H+ है, कुछ भी लगा लो, ABC कुछ भी लिख सकते हो. अब इसकी पावर 2 है. अब आप H+ की कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो नेचुरली रेट बिकम्स 4 टाइम्स. इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ, ऐसे भी पता लग जाता है. उसने बोला फर्स्ट पार्ट में सिर्फ H+ की कंसंट्रेशन डबल हुई है और कुछ नहीं छेड़ा उसने. सेकंड में आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन हाफ होगी. तो क्या लगता है एक्सप्रेशन देख के, डिपेंडेंसी 1 है, आयोडाइड की कंसंट्रेशन हाफ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा. ठीक है. ये कैसे मैं प्रूफ भी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको. बोर्ड्स में आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, बाकी कंपटीशन में आता है तो डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ नाइट्राइट, आयोडाइड एंड H+ आयन आर ट्रिपल्ड. हर एक की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी. ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स कर दी.
अब इसकी 3 गुना कर दी, इसकी 3 टाइम्स कर दी, 3 इंटू 3 9। अब इसकी जब 3 टाइम्स करेंगे तो पावर इसकी 2 है, इसका भी 9 आएगा, 9 इंटू 9 81। सो थर्ड पार्ट में जो रेट है इट बिकम्स 81 टाइम्स। ठीक है, अब ये तीनों हैं, इसको अब सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। एक बार मैं रेट एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ जो हमें गिवन था। क्या था? नाइट्राइट आयन की पावर 1, आयोडाइड आयन था, और क्या था? H+ का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट उसने क्या पूछा था कि रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, H+ की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे हम। देखो पढ़ो स्टेटमेंट, H+ इज डबल्ड। ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट नाइट्राइट की मान लो कंसंट्रेशन A है, आयोडाइड की B है, और H+ की C है, सपोज कर लिया मैंने। तो कहते हैं क्या इफेक्ट आएगा, नया रेट होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, रेट चेंज होगा। नए रेट को R' लिख लिया कि नाइट्राइट की कंसंट्रेशन अनचेंज्ड, आयोडाइड की अनचेंज्ड, H+ की C की बजाय क्या होगी 2C का स्क्वायर। सो R' इज KAB A4C स्क्वायर। सो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, सो 4। सो न्यू रेट विल बिकम्स 4 टाइम्स। ऐसे आप प्रूव करके यहाँ पे शो कर सकते हैं आप। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली देन सेकंड पार्ट क्या था, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। सो R आपका लिखे R' KAB की बजाय अब क्या हो गया B/2, C का सेम ही रहा है, तो R'/R कर लो आप इसे सॉल्व। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ। सो जो नया रेट है इट विल बी हाफ as compared to older rate. So R' will be R/2. Okay. Now C part. C part में क्या बोला था, when concentration of each of the reactant is tripled. हर एक की उसने 3 टाइम्स कर दी। So A का क्या बन जाएगा 3A, B का क्या बन जाएगा 3B, C का क्या बन जाएगा 3C का होल स्क्वायर। So it becomes ये चीज़ आ गई। सो 81 KAB/C स्क्वायर, R' डिवाइड कर दो, यू विल गेट 81। सो न्यू रेट विल बी 81 टाइम्स एज कम्पेयर टू ओल्ड रेट। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कंसंट्रेशन इतने टाइम्स कर दी, ऐसे कर दिया, रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। या ऑर्डर पूछ लेते हैं जैसे हमने अभी सॉल्व किया था लास्ट न्यूमेरिकल। नाउ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये NCERT की प्रॉब्लम है, जो NCERT की बैक एक्सरसाइज है उसमें से मैंने लिया है कि प्रॉब्लम। अगेन खुद सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करो, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया ब्रेक हो रहा है ऑन प्लैटिनम सरफेस इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसने बोल दिया कि अमोनिया की जो डीकम्पोजिशन है प्लैटिनम के सरफेस पे डीकम्पोजिशन हो रही है। तो ये आपको आना चाहिए अमोनिया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है जी, अमोनिया की डीकम्पोजिशन हो रही है ऑन प्लैटिनम सरफेस। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, दिस रिएक्शन इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, ये ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। N2 बन रही है ना, फॉर्म हो रही है, तो उसकी प्रोडक्शन का रेट पूछा है, एंड H2 की प्रोडक्शन का रेट पूछा है। इफ़ K, याद करो K क्या था, रेट कांस्टेंट, K की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। पहले तो मैं ये लिख लूँगी, ये मैं कैसे लिख पाई, याद करो हम पीछे कैसे लिख के आए थे। ये अपने पास एक जर्नल रिएक्शन था, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखा था हमने, रिएक्टेंट जो थे उनकी पावर्स अल्फ़ा बीटा विच आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है NH3। अब मैंने यहाँ पे और तो कोई रिएक्टेंट है नहीं, और उसने यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर बोला है 2। अब देखो 2 तो इक्वेशन से आ रहा है, बट जो ऑर्डर होता है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड,
ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट दैट रिएक्शन इज़ ज़ीरो ऑर्डर, तो यहाँ पे पावर हमने क्या लगानी है, इसकी ज़ीरो है। इतनी बात क्लियर है ना, ये कैसे लिख पाए। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं आप, रेट लॉ। क्या एक्सप्रेशन है ये, रेट लॉ है। एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ 1, एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ 1, इट मीन्स R इज इक्वल टू K। R क्या चीज़ है, R इज़ रेट, किसका रेट, रिएक्शन का। किसका रेट है, R, रिएक्शन का। सो आपके पास R इज इक्वल टू K आ गया। कैसे लिख लिया मैंने, K की वैल्यू तो उसने दे रखी है, इसका मतलब मेरे पास ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू आ गई, रेट की। किसके रेट की, रिएक्शन के रेट की, बिकॉज उसने डायरेक्टली देखो रेट लॉ नहीं किसी भी न्यूमेरिकल में दिया होता, आपको स्टेटमेंट से रेट लॉ लिखना आना चाहिए। जैसे फर्स्ट लाइन में सारा कुछ छुपा हुआ है, उसने क्या बोला है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया ब्रेक हो रही है ऑन प्लैटिनम सरफेस, सो हमें पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक होगी, दिस रिएक्शन इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो पावर मैंने ज़ीरो ले लिया। इतना समझ आ गया। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। अब मैंने याद करो आपको यह सिखाया था कि जब मतलब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल का पूछा है, तब कोफिशिएंट आपने नहीं लेना। चलो नाइट्रोजन का तो है ही नहीं, बट हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ और ये चीज़ फाइंड करनी है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हमने एक और चीज़ लिखनी सीखी थी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ सिखाई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट के साथ हम कैसे लिंक कर सकते हैं। जो भी रिएक्टेंट था वो माइनस करके, याद करो, आई थिंक सेकंड थर्ड लेक्चर में हमने ये चीज़ सीख ली थी, रिएक्टेंट में माइनस लगाना है जी, प्रोडक्ट में ऐसे प्लस करके लिखना है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए, एक अभी हमने जो नई चीज़ सीखी थी रेट लॉ की फॉर्म में भी आना चाहिए ना। रेट ऑफ रिएक्शन R निकल के आया यहाँ पे, उसकी वैल्यू आपके पास K की वैल्यू जितनी आ गई। अब K की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखी है न्यूमेरिकल में, यस 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो, एक तो ये चीज़ पूछी है कि ये चीज़ पूछी है, तो अमोनिया की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही, इज़ इक्वल टू 1/3 DH2/dt। ठीक है जी, तो ये तो डायरेक्टली आंसर आपका आ ही गया। तो जो अमोनिया की प्रोडक्शन का रेट है इट इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, और जो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन का रेट है वो किसके इक्वल है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके। ये चीज़ पूछी थी ना हमें, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड, और किसका पूछा था, हाइड्रोजन, वो मल्टीप्लाई कर लो। 7.5 इंटू 10 की पावर -4, यूनिट लिख लेना मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी यूनिट डाल लेने साथ में, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है। सो एनसीईआरटी का आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना बोर्ड लेवल के लिए। एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी मस्ट है के लिए बोर्ड लेवल के लिए। उसके बाद और आपको जो कंपटीशन देने हैं उसमें और बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव की बुक उठा लो, MTG एट इट्स फिंगरप्रिंट्स है, और फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशली एक एन अवस्थी की बुक आती है, वो आप लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो वन मोर प्रॉब्लम वी हैव, ये भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से ही मैंने ली है प्रॉब्लम। इसके बाद हम MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे और हाई लेवल के भी। ट्राई करो बेटा, ज़रा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, उसका रेट दिया है, मतलब ये क्या गिवन है आपको, क्या पावर्स ये वाली हैं, स्टिशियोमेट्री वाली नहीं, डिफरेंट है। देखो ये आपको रेट लॉ गिवन है, हो सकता है सेम भी हो, हमेशा आपको रेट लॉ ही दिया जाता है। विद के की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन, R की वैल्यू निकालनी है। व्हेन A, स्क्वायर ब्रैकेट क्या था, मोलर कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन गिवन है एंड B की कंसंट्रेशन गिवन है।
पहला पार्ट तो सिंपल है, रेट निकालना है। इस रेट लॉ में आप वैल्यूज़ पुट कर दो। आर निकालना है, के की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, उसका स्क्वायर करो और आर निकल आएगा, इनिशियल रेट निकल आएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक और रेट निकालना है, बोलता है आफ्टर ए इज़ रिड्यूस्ड टू दिस मच। करते हैं ये पार्ट है, देखो ए इज़ रिड्यूस्ड टू मतलब ए 0.1 था इनिशियली, रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ रिएक्ट होके वो कितना रह गया, कम होएगा, रिएक्टेंट है 0.06 रह गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल रेट आर इज़ इक्वल टू के, रेट लॉ यूज़ कर रही हूँ मैं, ए बी का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करो, कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेट करना है। 0.1 इंटू 0.2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे। ऐसे लिख लिया मैंने। 8 पावर कितनी आ गई, -2 और -6 और -1 -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट के हमेशा यूनिट कितने रहेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखो कैसे होगा। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ दोबारा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें यहाँ पे। ये हमें इक्वेशन दी थी इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग जब हमने किया तो ए की कंसंट्रेशन 0.1 थी, बी की कंसंट्रेशन 0.2 थी, तो इनिशियल था तो ये तो ज़ीरो ही होगा। आफ्टर टाइम टी ये कम होके कितना रह गया, 0.06। अब ये कम हुआ है तो ये भी नेचुरली कुछ ना कुछ कम होगा, दोनों रिएक्टेंट है। अब ये कितना कम होगा, कम होके कितना बच जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना होता है कि टाइम टी के बाद, टी टाइम बीता, 0 से कुछ टाइम बीता टी, 0 पे 0.1 था, कम होता गया 0.06 हो गया। स्टार्टिंग में 0.2 था, अब ये कम होके ये कितना बचेगा वो हमें देखना है। उससे क्या करेंगे, हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने निकालना क्या है, दूसरा रेट ही निकालना है। के तो सेम ही रहता है, मैंने आपको बताया था के डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नॉट ऑन कंसंट्रेशन। तो सेकंड पार्ट में कंसंट्रेशन चेंज होगा, जैसे यहाँ पे 0.1 से कंसंट्रेशन 0.06 हो गया, बट रहा तो ए और बी, तो के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। के सेम पुट करेंगे, ए की कंसंट्रेशन पहले पुट किया था हमने 0.1, बट अब ए कम होके कितना रह गया, 0.06। सिमिलरली बी पहले कितना पुट किया था, 0.2, अब बी कम होके कितना रहेगा वही निकालना है इस क्वेश्चन में। सेम वैल्यूज़ पुट करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब करो ट्राई ज़रा, देखो कि बी जो है वो कम होके कितना बचेगा, वो देखो ज़रा क्या आंसर आ रहा है, कैसे करेंगे। अब इक्वेशन का यूज़ होगा। इक्वेशन क्या बोलती है, ये स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसमें क्या रोल प्ले करेगा कि 2a यूज़ होता है तो b कितना यूज़ होता है, 1। ये समझ रहे ना, यहाँ से इक्वेशन क्या बोलती है कि a के 2 मोल लगा लो या मॉलिक्यूल लगा लो, a के 2 मोल यूज़ होते हैं तो b 1 यूज़ होता है, मतलब 2a के यूज़ होंगे तो b का कितना यूज़ होगा, 1। a के कितने यूज़ हुए हैं, ध्यान से देखो, a लिया कितना था बेटा, a 0.1 लिया था। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ हैं, कि एक दिन के पास मेरे पास 80 रुपीज़ हैं, इसका मतलब मैंने वो एक दिन में कितने रुपीज़ स्पेंड कर दिए, 20। कोई बंदा है उसके पास 100 रुपये हैं, कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद आपने देखा कि उसके पास 80 रुपीज़ हैं, तो नेचुरली उसने कितने खर्च दिए, 20 रुपये खर्च दिए। सिमिलरली आपने 0 टाइम पे ए को देखा, वो 0.1 था, टी टाइम के बाद ए कितना था, 0.06 था, इसका मतलब 0.1 माइनस 0.06 ए यूज़ हो गया, तो ए कितना यूज़ हुआ है, 0.04 माइनस किया, वो यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म होके वो नेचुरली इसके साथ रिएक्ट किया, बी के साथ। ये पॉइंट समझ गए। ए लिया कितना था, 100 रुपये थे, 0.1 था, कुछ टाइम के बाद 80 रुपीज़ रह गए, 20 खर्च दिए, 100 माइनस 80, 0.1 था, कुछ टाइम के बाद 0.06 रह गया, कितना
यूज़ हो गया ए 0.1 माइनस 0.06 दैट इज़ 0.04 ए जो था वो यूज़ हो गया। अब हमें इक्वेशन से पता है 2a यूज़ होता है तो b कितना यूज़ होता है 1, 0.04 a यूज़ होगा तो b कितना यूज़ होगा 0.02। ये पॉइंट समझ गए आप मेरा? क्या पॉइंट है कि लिया था b 0.2, यूज़ कितना हुआ है वो उसने डायरेक्टली नहीं यहाँ पे बताया, उसने ये नहीं बताया कि b कम होके कितना बच गया। अब स्टेटमेंट ध्यान दो, उसने a बताया था a इज़ रिड्यूस्ड टू दिस मच, जैसे 100 के बाद कितने पैसे बचे 80, यहाँ पे 0.1 के पास कितना बचा 0.06, तो कितना यूज़ हो गया 0.04 यूज़ हो गया। उससे हमने आइडिया लगा लिया कि b कितना यूज़ हुआ है, उससे आधा यूज़ हो रहा है 2a तो 1b 1/2 इंटू द 0.02 b यूज़ हो गया। अब b लिया कितना था 0.2, यूज़ कितना हुआ है 0.02, तो कितना बच गया 0.18, वही है 100 रुपये। अब हमें पता है खर्च कितने दिए 20 खर्च दिए तो 80 बचे। पहले ये पता था कि बचे 80 तो खर्च दिए 20, अब पता है खर्च दिए 20 तो बचे कितने 80। 0.2 लिया था b 0.02 यूज़ कर लिया तो कितना बचा 0.18। ठीक है, अब सारा कुछ आ गया। अब आपको इसमें रेट निकालना है के की वैल्यू तो सेम रहेगी 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ए कितना है 0.06। अब गलती से 0.1 नहीं पुट कर देना, क्योंकि उसने रेट तब पूछा है जब ये कंसंट्रेशन रहेगी तो ये कंसंट्रेशन पुट करनी है। इंटू बी का स्क्वायर था 0.18 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, आपकी जो नई आर की वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर लेना, दैट इज़ 3.89 इंटू 10 की पावर -9, ये आंसर आ रहा है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करके देख लेना, योर न्यू रेट इज़ 3.89 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर हो गए? ऐसे ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको ऑर्डर के साथ और रेट लॉ के साथ। या तो जैसे हमने एक बार दोबारा देखो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स किए हैं, ऑर्डर निकालना पूछ सकते हैं, या इतनी कंसंट्रेशन इतने टाइम्स बढ़ा दी कम कर दी रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और हमने किया था ये डिकम्पोजिशन अमोनिया वाला किया हमने। और अभी हमने एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम की है कि पहले इतनी थी कंसंट्रेशन, कुछ टाइम के बाद इतनी रहेगी, बताओ क्या इफ़ेक्ट आएगा रेट पे, क्या नया रेट होगा। ठीक है जी, ठीक है बेटा, अब इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से आप लोग ये चैप्टर पढ़ना। थैंक यू सो मच।